चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा के 3 वर्ष के कार्यकाल में विकास कार्यों से बदली पीपीगंज नगर पंचायत की तस्वीर। लक्ष्मण विश्वकर्मा के नेतृत्व में पीपीगंज नगर पंचायत ने बीते 3 वर्षों में विकास और सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। नगर पंचायत क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था और जन सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लगातार योजनाबद्ध तरीके से कार्य कराया गया है। नगर पंचायत द्वारा नई भूमि पर आधुनिक नगर पंचायत कार्यालय का निर्माण कराया जा रहा है, जहां आधुनिक संसाधनों और बेहतर प्रशासनिक सुविधाओं की व्यवस्था की जा रही है। पीपीगंज पुलिस चौकी के बगल में सार्वजनिक शौचालय का निर्माण तथा महिलाओं की सुविधा के लिए प्रमुख स्थानों पर यूरिनल बनवाए गए हैं। हर वार्ड में 2-2 आरओ प्लांट लगाकर स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने का कार्य किया गया है। वहीं हर घर जल योजना के अंतर्गत घर घर पाइपलाइन से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने का प्रयास किया गया है। पुरानी दुर्गा मंदिर पर विशेष सौंदर्यीकरण और निर्माण कार्य कराया गया। पीपीगंज पुलिस चौकी से दुर्गा मंदिर तक मजबूत आरसीसी सड़क और नाला निर्माण पर आवागमन और जल निकासी व्यवस्था को बेहतर बनाया गया है। वार्ड नंबर 19 में पुलिस चौकी से दुर्गा मंदिर तक रेलिंग लगाकर सुरक्षा और सुंदरता दोनों को बढ़ाया गया है। नगर पंचायत के सभी वार्डों में नाली, सड़क, स्ट्रीट लाइट, पाइपलाइन और सौंदर्यीकरण के कार्य बड़े स्तर पर कराए गए। बरसात में जल भराव की समस्या से राहत दिलाने के लिए आवश्यक स्थानों पर नालों का निर्माण कराया गया। सरकारी अस्पताल में जरूरतमंद वस्तुओं और आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था कराने में भी नगर पंचायत ने सहयोग किया। नगर पंचायत में शामिल नई ग्राम सभाओं में भी सड़क, नाली, पेयजल और प्रकाश व्यवस्था जैसी सुविधाओं का विस्तार किया गया। फतेह बहादुर सिंह के सहयोग और मार्गदर्शन में भी नगर पंचायत पीपीगंज में कई महत्वपूर्ण विकास कार्यों को गति मिली है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चेयरमैन लक्ष्मण विश्वकर्मा के कार्यकाल में नगर पंचायत का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और क्षेत्र विकास की नई दिशा में आगे बढ़ रहा है। आकाश मदेशिया, जिला ब्यूरो चीफ, गोरखपुर की रिपोर्ट। रुपेण रेलवे की जमीन को न मिट्टी डालें, नहीं तो हमारे नगर की जनता की समस्या होगी। उन्होंने कहा कि सितंबर तक आप नाली बनवा लीजिए, सितंबर के बाद हम उस पर पूर्ण रूपेण कार्य करेंगे। तो इस नाते आपके माध्यम से मैं जनता को बताना चाहता हूं कि जो नाली का पैसा मिला हुआ है, सीएनडीएस विभाग अभी उसमें से 10% पैसा भी रिलीज नहीं किया है। इस कारण वो कार्य धीमी है। मैं प्रमुख सचिव से बात किया हूं। हमारे माननीय लोकप्रिय विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी भी प्रमुख सचिव से वार्ता की है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम शीघ्र वो पैसा रिलीज कर देंगे। अगर ऐसा 1 सप्ताह के भीतर नहीं होता है तो हम माननीय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज से मिलकर इस समस्या को रखेंगे और इसका निवारण कराएंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चेयरमैन साहब आपको। एक बात और आपसे मैं जानना चाहता हूं कि जैसे कि यह नगर पंचायत कार्यालय आपका बनाया गया है, क्या इस कार्यालय में क्या क्या आधुनिक सुविधाएं अभी तक आई हैं? चूँकि यह कार्यालय का उद्घाटन आपने किया, मैंने ये भी देखा, और आपने बहुत अच्छे से आपने इसमें रामायण पाठ किया जिसमें सभी समुदाय के लोग उपस्थित रहे। यह बहुत बड़ी उपलब्धि थी इस नगर के लिए। तो इस प्रकरण में सर आप क्या बताना चाहते हैं कि इस नगर पंचायत में क्या क्या आधुनिक सुविधाएँ उपलब्ध होने वाली है? देखिए, मैं सर्वप्रथम आपको बता दूं कि इसका उद्घाटन उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज केंद्रीय सेंट्रलाइज माध्यम से गोरखपुर से ही कर दिया था। क्योंकि हम हिंदू धर्म में ये मान्यता है कि हम किसी नए कार्यालय घर में प्रवेश करते हैं तो कुछ आयोजन करके हम उस घर में प्रवेश करें, उस कार्यालय में प्रवेश करें। उसी क्रम में हमने रामचरितमानस पाठ कराया और इस कार्यालय का उद्घाटन हो गया था। चूंकि हमें प्रवेश करना था तो हमारे लोकप्रिय विधायक, पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय फतेह बहादुर सिंह जी आए, फीता काटे और हम सुचारू रूप से इसमें कार्य कर रहे हैं। इसमें आपको बता दूं कि बड़े हॉल हैं जिसमें कम से कम 200 से 250 लोग बैठ सकते हैं एक साथ। इसमें अत्याधुनिक कमरे हैं, जनता के लिए पर्याप्त जगह है बैठने के लिए, पेयजल की अच्छी व्यवस्था है, शौचालय की अच्छी व्यवस्था है, आगंतुकों के लिए बैठने की व्यवस्था है और इसमें हर कर्मचारी के लिए काउंटर बना हुआ है, आप देखे भी होंगे। और कार्यालय में जो अभियंता कक्ष, चेयरमैन कक्ष, अधिशासी अधिकारी कक्ष, स्टोर रूम, सारे लोग इसमें बैठने की व्यवस्था है। हमारे सभासद इसमें मैंने ये भी देखा कि जैसे कि आपके वहाँ जो वो चेयरमैन पहले पूर्व में जितने भी रहे हो या कार्यकाल रहा हो, मैंने देखा रसीद एक काटने के लिए 2-2 दिन दौड़ना पड़ता था, लेकिन आज अभी आप वर्तमान समय इस चेयरमैन ये नगर पंचायत के कार्यालय में आपने 1-2 काउंटर बना रखे हैं। तो उस काउंटर का क्या मतलब है? उस काउंटर का मतलब है जैसे जन्म मृत्यु प्रमाण पत्र है जी, आवेदन करना है,
कोई जनता की समस्या है, वो उस काउंटर को मैंने 24 घंटा के लिए हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है, नगर पंचायत ने किया है। अगर आपको कोई समस्या होती है तो उस हेल्पलाइन नंबर पर भी आप फोन करके समस्या का निवारण करा सकते हैं। जी। हमने टैक्स जमा करने की व्यवस्था भी अब ऑनलाइन कर दी है। जी। अगर कोई व्यक्ति बंगलौर में है और उसका घर पीपीगंज में है और वो बंगलौर से अपना टैक्स जमा करना चाहता है, अगर नहीं आना चाहते हैं तो वो उसको बारकोड के माध्यम से वो टैक्स अपना जमा कर सकते हैं और रसीद प्राप्त कर सकते हैं। दूसरी बात है, जिसमें इस समय इसके पूर्व में आपका कार्यालय रहा है कुछ दिनों के लिए, उस मतलब बिल्डिंग का क्या प्रयोग में लाया जाएगा, क्योंकि वो मैरिज हॉल के लिए लोगों के द्वारा बताया जाता है और मतलब सरकारी अभिलेखों में भी दर्ज है कि मैरिज हॉल का उसका उपयोग किया जाएगा, तो अभी उसका क्या कार्य चल रहा है? मैं बता दूं कि अभी तो हमारे माननीय सभासद गण लोगों की बैठक हुई थी, बोर्ड बैठक में ये निर्णय हुआ कि हम लोग उस मैरिज हाउस से यहाँ आ रहे हैं, तो उसको जनता की सुविधाओं के लिए हमारे सभासद बंधुओं का ये था कि कम से कम चार्ज लगा करके जो कल्याण मंडपम में जो पूज्य महाराज जी का सपना है कि गरीब की बेटी का शादी कम पैसे में सस्ते से सस्ते में उसको मैरिज हॉल उपलब्ध हो जाए, इस क्रम में हम उसका कम से कम 11,000 रुपया फिक्स करके, जैसा कि हमारे सभासद बंधुओं ने निर्णय लिया है, हमारी कमेटी ने निर्णय लिया है, उसको हम संचालित करेंगे और वो मैरिज हॉल के रूप में नगर को उसकी सुविधाएं मिलेंगी। दूसरी बात एक है कि जैसे आपका कार्यकाल 3 वर्ष आज पूर्ण हुए हैं और पूरे देश में आपके प्रदेश में और नगर पंचायत पीपीगंज तीनों मिलाकर ट्रिपल इंजन की सरकार है, तो इस ट्रिपल इंजन की सरकार में अग्रिम 2 वर्ष, आने वाले 2 वर्ष में आप क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा जनता को अवगत कराएं और जनता के लिए जो है एक अच्छा संदेश दें, जिससे जनता को लगे कि हाँ माननीय चेयरमैन साहब जी मुझे यह कार्य वो करेंगे। आने वाले भविष्य का जो हमारा संकल्प है जी, वो आने वाले 2 वर्षों में हमारा मुख्य फोकस पीपीगंज को पूरी तरह डिजिटल, जी, स्वच्छ और पर्यावरण अनुकूल बनाना है। जी, युवाओं के लिए बेहतर सुविधाएं, जी, पार्कों का सुंदरीकरण, जी, हर वार्ड में 100% बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। जी, नगर पंचायत समिति पीपीगंज एक बार फिर नगरवासियों को आश्वस्त करती है कि नगर के विकास और सेवा का यह सिलसिला इसी ऊर्जा के साथ आगे 2 वर्ष भी चलता रहेगा। तो ट्रिपल इंजन की सरकार को कितना बेहतर समझा जाए, ये हमको आप एक बार और अवगत करा दें। आप इससे समझ सकते हैं कि जितना पैसा नगर पंचायत को 1982 से लेकर 2023 तक मिला था, उतना जोड़ लीजिए और 3 वर्ष में जोड़ लीजिए। ये ट्रिपल इंजन की सरकार नगर पंचायत के मूलभूत सुविधाओं के लिए, इनके विकास के लिए इतना पैसा दिया है। आपको आंकड़ों से पता चल जाएगा कि आज हमारी सरकार, आज हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार, हमारे आदरणीय मोदी जी, आदरणीय योगी जी और माननीय फतेह बहादुर सिंह जी पीपीगंज नगर को लेकर कितने संवेदनशील हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बधाई भी हो।